Let us go into the Word of God this morning. आइए आज के परमेश्वर के वचन में चलते हैं। Kindly turn your Bibles with me to Hebrews chapter 10 and verse 25. कृपया कर आप अपनी बाइबल में निकालिए इब्रानियों अध्याय 10 वचन 25। Not staying away from our worship meetings as some habitually do, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। इस तरह से ये वचन कहता है। Encouraging each other all the more as you see the day drawing near. एक दूसरे को समझाते रहें या प्रोत्साहित करते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। What is that day that is mentioned in this place? इस जगह पर उस दिन के बारे में जो लिखा है वो दिन कौन सा है? The day is nothing but the return of our Lord Jesus Christ. वो दिन और कुछ नहीं लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन है, जब प्रभु यीशु दूसरी बार आएंगे। The Bible says that Jesus Christ is going to come back for his church. बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए वापस आने वाले हैं। Jesus Christ prophesied that he is going to come back again. यीशु मसीह ने ये भविष्यवाणी की कि प्रभु यीशु वापस आएंगे। He said, I am going to prepare a place for you. Once I am done, I will come and receive you to myself. प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और जब मैं जगह तैयार कर लूंगा तो आकर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। When Jesus was taken up, ascended into heaven on the clouds after his resurrection, जब यीशु के पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह ऊपर बादल में उठाए गए, when the disciples were looking up, और जब चेले ऊपर देख रहे थे, angels came down and said, why are you looking up towards heaven? तब स्वर्गदूत नीचे आए और उन्होंने कहा कि तुम ऊपर स्वर्ग की ओर क्यों देख रहे हो? They said, the same Jesus who is taken up before your eyes will come back again. उन्होंने कहा यही यीशु जो तुम्हारी आंखों के सामने उठाया गया वो वापस आएगा। Here in the verse that we read in Hebrews, इब्रानियों में हमने यहाँ पर जो वचन पढ़ा है, the Bible says that one of the main reasons why we come together for church and fellowship is that we will declare the coming of the Lord Jesus Christ. बाइबल ये कहती है कि चर्च के रूप में हम संगति में आते हैं, इसके लिए एक मुख्य कारण है कि हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में घोषणा करते चले जाएं। Hallelujah. Hallelujah. One of the principal irrevocable messages of the church is the coming back of the Lord Jesus Christ. कलीसिया का एक अटल ऐसा संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा। If there is no returning of the Lord Jesus Christ, our spiritual life, our effort, our works, all our hopes are in vain. अगर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होगा तो हमारा आत्मिक जीवन और हमारी आशा और हमारे काम सब कुछ व्यर्थ में होंगे। There are many believers who live without the knowledge of the coming or the return of the Lord Jesus Christ. ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उसका दूसरा आगमन उन्हें पता नहीं। And those who have are not very sure about the coming of the Lord Jesus Christ. और जो इसका ज्ञान रखते हैं वो तो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में निश्चित नहीं है। There are some people who have lot of questions about
the rapture, about the coming of the Lord Jesus Christ. ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास रैप्चर के बारे में, यीशु के आगमन के बारे में बहुत से सवाल हैं। I put those questions in 3 categories. और मैं इन सारे सवालों को 3 विभागों में बांटता हूं। You can write it down. आप इसे लिख लीजिए। The first question many people have is, how will the Lord's return be like? सबसे पहला सवाल बहुत से लोगों के मन में ये होता है कि प्रभु यीशु मसीह का वापस आना कैसे होगा। Second question, और दूसरा सवाल है what will happen when Jesus Christ returns? कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उस समय क्या होगा। Third question, और तीसरा सवाल है when will Jesus come? यीशु मसीह कब वापस आएंगे। I have these questions. मेरे पास ये सवाल हैं। I believe some of us are battling with these questions. मैं विश्वास करता हूं हम में से कुछ लोग ऐसे ही सवालों से लड़ते जा रहे हैं। And Jesus handled these 3 questions. और यीशु ने इन तीनों सवालों को बहुत ही उत्तम तरीके से निपटा है। If you read Matthew chapter 24 verses 36 to 43, अगर आप मत्ती अध्याय 24 वचन 36 से लेकर वचन 43 तक पढ़ें तो आप ये पाएंगे Jesus answered these 3 questions in beautiful detail. यीशु ने यहाँ पर इन 3 सवालों को बहुत ही सुंदर विवरण के साथ में जवाब दिया। Very interesting. Number 1, the first question is, how will the Lord's return be? बहुत ही दिलचस्प बात है नंबर 1 कि प्रभु यीशु मसीह का जो वापस आना है वो कैसे होगा। How will Jesus come? यीशु कैसे आएंगे। What is the answer of Jesus? यीशु का इसके लिए जवाब क्या है। Verse 37. वचन 37 में बताया गया है। He says, यीशु ने कहा, as the days of Noah were, so the coming of the Son of Man will be. जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, इस तरह से यीशु ने कहा। So the first answer is, तो सबसे पहला जवाब तो यही है, the coming of the Lord Jesus Christ will be a sudden occurrence. यानी प्रभु यीशु मसीह का जो आना है ये तो अचानक होगा। Sudden occurrence. ये तो अचानक होगा। The first characteristic of God's coming is going to be, it will be sudden, it will be unprecedented. प्रभु के आने का जो पहला स्वभाव गुण है वो है कि ये अचानक होगा और इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। That is how the people faced the coming of the flood in the time of Noah. नूह के दिनों में लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से जो बाढ़ आई थी उसका अचानक ही सामना किया था। They were not prepared for it. वो उसके लिए तैयार नहीं थे। They were not expecting it. वो उसकी अपेक्षा भी नहीं कर रहे थे। And the Bible says the flood took all of them away. और बाइबल ये कहती है कि बाढ़ उन सब को डुबो ले गई। Not one person escaped. उसमें से एक भी व्यक्ति नहीं बचा। So the first characteristic, Jesus said, just like it was in the days of Noah, so will my coming be. यानी पहला स्वभाव गुण या पहली खासियत ये है कि यीशु ने कहा कि जैसे नूह के बाढ़ के समय था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। The first characteristic is sudden coming of the Lord Jesus Christ. और पहला स्वभाव गुण ये है कि प्रभु यीशु मसीह का वापस आना अचानक होगा। Second characteristic, और दूसरा स्वभाव गुण in verse 40, वचन 40 में हम देखते हैं, Jesus said, यीशु ने कहा, 2 men will be in the field, one will be taken and one will be left. 2 women will be grinding at the mill, one will be taken and one will be left. उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। The second characteristic of God's coming, Jesus said, will be characterized by a separation. दूसरा स्वभाव गुण प्रभु यीशु के आने के बारे में जिसे हम कह सकते हैं कि ये अलग किया जाना होगा। Separation. अलग किया जाना। In other words, दूसरे शब्दों में a Christian, a non-Christian, a believer, an unbeliever, both of them will be working in the same place. यानी एक विश्वासी और एक अविश्वासी दोनों एक ही जगह पर काम करते रहेंगे। A saint, a sinner, both of them will be doing the same thing. संत और पापी दोनों भी एक ही काम कर रहे होंगे। But when Jesus comes, लेकिन जब यीशु आते हैं there will be a separation. तो फिर अलग किया जाना होगा। One person will be taken away, one person will be left behind. तो एक व्यक्ति उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। This will be a scary, shocking separation for the world. ये पूरे संसार के लिए डराने वाला, चौंकाने वाला अलग किया जाना होगा। The third way, when will the coming of Jesus be? तीसरी बात कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होगा, यीशु का वापस आना कब होगा। 43. वचन 43 में देखते हैं, The Bible says, बाइबल ये कहती है, but know this, if the house owner had already known what time the thief was coming, he would have stayed alert and not let his house be broken into. परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। And Jesus said, I will come at a time
you will never know. यीशु ने कहा, मैं ऐसे समय आऊंगा जिसके बारे में तुम कभी नहीं जानोगे। When will Jesus come? यीशु मसीह का आगमन कब होगा? The third characteristic will be, it will be a secrecy for the world. और तीसरी खासियत ये है कि ये तो पूरे संसार के लिए बहुत ही गुप्त ऐसी बात होगी। First, we handle the question, how will the Lord's return be like? सबसे पहले ये हमने देखा कि प्रभु का वापस आना कैसे होगा। For the world, it will be a sudden occurrence. पूरे संसार के लिए ये तो अचानक होने वाली घटना है। What will happen when the Lord returns? और जब प्रभु आएंगे तो उस समय क्या होगा? There will be a separation. वहां पर अलग किया जाना होगा। When will the day of the Lord come? और प्रभु का दिन कब आएगा? It will come with secrecy. वो आएगा बहुत ही गुप्त रूप में। Now you may ask me, how can I know this better? शायद आप मुझसे पूछे, मैं किस तरह से इसे और भी अच्छे तरीके से जान सकता हूं। Listen, सुनिए, though I told you that God's coming will be sudden, there will be a separation and it will be secret. हालांकि मैंने आपसे कहा कि प्रभु यीशु मसीह का जो आना है वो तो अचानक होगा और ये अलग किए जाने के लिए होगा और ये पूरी तरह से गुप्त में होगा। All these three characteristics apply only to non-believers. ये सारे तीन जो स्वभाव गुण हैं ये तो केवल अविश्वासियों के लिए हैं। It can be a surprise to you. ये शायद आपको चौंकाने वाली बात होगी। This is not how the believers will face the coming of the Lord Jesus Christ. विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है वो इस तरह से नहीं होगा। Listen to me. गौर से सुनिए, I'll explain. मैं आपको समझाता हूँ। First I said, सबसे पहले मैंने कहा the coming of the Lord Jesus Christ will be sudden. प्रभु यीशु मसीह का जो आना होगा ये तो अचानक होगा। For whom? किन लोगों के लिए? For the world, संसार के लिए, but not for God's children. लेकिन प्रभु के लोगों के लिए नहीं। Why? क्यों? If you come back to the same passage I referred from verse 37, और जैसे मैंने आपको इस वचन के भाग से बताया, वचन 37 से आपको मैंने बताया है, Jesus said, just like it was in the days of Noah, it will happen. यीशु ने कहा जैसे नूह के दिन में हुआ था वैसे ही होगा। What did happen in the days of Noah? नूह के दिनों में क्या हुआ था? For the world it was sudden, but for Noah it was expected. पूरे संसार के लिए तो ये अचानक हुई घटना थी, लेकिन नूह के लिए इस बात की तो वो अपेक्षा कर रहा था। The Bible says he was already warned by God. बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसे पहले से ही चेतावनी दी थी। The Bible says after he entered the ark, then the floods came. बाइबल ये कहती है कि जब वो जहाज में चढ़ गया उसके बाद में बाढ़ आई। If you are a child of God, the coming of the Lord Jesus Christ will not be a surprise for you. It is an expectation we are waiting for. तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है ये तो आपके लिए चौंकाने वाली बात नहीं होगी, लेकिन ये तो ऐसी बात है जिसके लिए हम राह देख रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Number 2, नंबर 2, Jesus said यीशु मसीह ने कहा it will be a separation. ये तो अलग किए जाने वाली घटना होगी। Two people will be in one place, one will be taken away, one will be left. एक जगह पर दो लोग होंगे, उनमें से एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। This separation is also a shocking separation for the world, but not for the believer. ये जो अलग किया जाना है ये पूरे संसार के लोगों के लिए चौंकाने वाली बात होगी, लेकिन विश्वासियों के लिए नहीं। Why? क्यों? Because the believer is not separated from the world during rapture, but the time he is saved by the Lord Jesus Christ. रैप्चर के दौरान विश्वासियों को अविश्वासियों से अलग नहीं किया जाएगा, लेकिन जब उसने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया था तभी उसे प्रभु ने अलग कर दिया है। Hallelujah. हालेलुया। You are a chosen generation. I have set you apart from this world for myself. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम तो चुना हुआ वंश हो और मैंने तुम्हें अपने लिए चुना है। Come out from this evil generation, the Bible says. बाइबल कहती है कि तुम इस दुष्ट हटीली पीढ़ी से बाहर आओ। For us, it is a Christian everyday experience. हमारे लिए ये तो एक मसीह होने के नाते प्रतिदिन का अनुभव है। It's an everyday experience. ये तो प्रतिदिन का अनुभव है। But for the world, लेकिन संसार के when लिए, we disappear and we go to Jesus, लेकिन संसार के लिए जब हम गायब हो जाएंगे और प्रभु यीशु के पास जाएंगे, it will be a shock for them, तो ये तो उनके लिए चौंकाने वाली बात but not for होगी, us. लेकिन हमारे लिए नहीं, Because we are already separated from this world. क्योंकि हम तो पहले से ही इस संसार से अलग कर दिए गए हैं। How many of you believe that? कितने लोग ये विश्वास करते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Number 3, नंबर 3, I said for the world, the timing of the Lord Jesus Christ will be a secret. मैंने कहा कि संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह के आने का जो समय है ये तो गुप्त है, But for us, the season of God's return is not a secret. लेकिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के वापस आने का समय ये गुप्त बात नहीं है। Why? क्यों? You may ask, Pastor, what is this? शायद आप ये पूछे, पास्टर ये सब कुछ क्या है?
I'll show you a verse. मैं आपको एक वचन दिखाता हूँ। Turn with me to 1 Thessalonians. मेरे साथ में देखिए पहला थिस्सलुनीकियों Verse chapter 5, verses 1 to 6, please mark it down. अध्याय 5 वचन 1 से 6 तक जो वचन है, आप इन सभी वचन को रेखांकित कर लीजिए, आप इसे पढ़िए। I will read from verse 2. मैं वचन 2 से यहाँ पर पढ़ता हूँ। For you yourselves know well that the day of the Lord will come just like a thief in the night. क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। Verse 3. वचन 3 When they say peace and security, then sudden destruction comes on them like labor pains come on a pregnant woman and they will not escape. जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे, वचन कहता है। Now look at verse 4, very important verse. वचन 4 देखिए, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। Apostle Paul said, the coming of the Lord will be like a thief in the night. प्रेरित पौलुस ने यहाँ पर कहा कि प्रभु का आगमन जो होगा वो तो रात को चोर जैसे आता है वैसे होगा। But then he says very specifically in verse 4, और फिर वचन 4 में बहुत ही स्पष्ट रीति से बताया गया है, But you, brothers, are not in the dark, for this day to overcome you like a thief. पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। यहाँ पर कहता है तुम अंधकार में नहीं कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। For you are the sons of light and the sons of the day. We do not belong to the night or the darkness. क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। Do you see the distinction? क्या आप यहाँ पर इस बड़े फर्क को देख सकते हैं? Jesus will come like a thief in the night. रात को जैसे चोर आता है वैसे प्रभु यीशु मसीह आएंगे। It will be darkness, it will be secrecy for the people who live in darkness. लेकिन ये तो जो लोग अंधकार में रहते हैं उनके लिए गुप्त बात होगी, ये तो उनके लिए चौंकाने वाली बात होगी। But for the people who walk in the light, लेकिन जो लोग ज्योति में चलते हैं, Jesus is not going to come like a thief. उनके लिए यीशु चोर के जैसे नहीं आएंगे। We are not going to be taken unawares and we are not going to be shocked at the coming of Jesus. हम ऐसे अनजाने में उठाए नहीं जाएंगे और यीशु को देखकर चौंक नहीं जाएंगे। We are waiting for the Lord's return. हम प्रभु यीशु के वापसी का इंतजार कर रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. Because Jesus is not a stranger to us. क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए कोई अजनबी नहीं है। Jesus is not an unexpected guest. यीशु हमारे लिए अनपेक्षित मेहमान नहीं है। He is our savior. वो तो हमारा उद्धारक है। Hallelujah. हालेलुया। He is our beloved one. वो तो हमारा सबसे प्रिय है। And he is going to come to take us. और वो हमें ले जाने के लिए आएंगे। Every day in our Christian walk, our hope, our expectation is, Maranatha, Jesus, come, I want to see you. हर एक दिन यीशु मसीह में हमारी आशा तो बस यही है कि मारानाथा, यीशु जल्दी आइए, मैं आपको देखना चाहता हूँ। That's what in Revelation chapter 3 and verse 3 if you read. प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 3 में आप पढ़े तो यही पाएंगे। If you will not watch, I will come on you like a thief. यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। To whom will Jesus come like a thief? किन लोगों के लिए यीशु चोर के समान आएंगे? For people who are not awake. ऐसे लोगों के लिए जो कि जागरूक नहीं हैं। For people who are not prepared. ऐसे लोग जो कि तैयार नहीं हैं, ऐसे लोगों के लिए। For people who do not know Jesus. ऐसे लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। His coming will be like coming of a thief. उसका आना तो चोर के आने के जैसे होगा। I believe for us, he is not coming like a thief. He already spoke to us. He already showed the signs and we are waiting for his return. लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु हमारे लिए चोर के जैसे नहीं आएंगे, लेकिन प्रभु ने हमें पहले बता दिया है, चिन्ह दिए और हम उसके आने की राह देख रहे हैं। எத்தனை பேர் காத்திருக்கவங்க அழிலியா சொல்லுங்க பாப்போம். Hallelujah. 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 You are not walking in darkness but in light. आप अंधकार में नहीं चल रहे हैं, आप ज्योति में चल रहे हैं। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। If you look at the word of God, अगर आप प्रभु के वचन को देखें, for the children of God, the Lord never does anything without exposing or revealing the secrets beforehand. परमेश्वर की संतानों के लिए परमेश्वर अपने सारे भेदों को बताए बिना आप कुछ भी नहीं करते हैं। Amos chapter 3 and verse 7. आमोस अध्याय 3 वचन 7 इस तरह से कहता है, Surely the sovereign Lord does nothing without revealing it to his servants, the prophets. इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करेगा। I believe he did it all along, he will do it even again. मैं ये विश्वास करता हूँ प्रभु ने इसे पहले भी किया है और प्रभु इसे अभी भी करेंगे। If you read the past in the Old Testament onwards, अगर आप पुराने नियम में भूतकाल के बारे में पढ़ते जाएं, in Genesis 6 and verse 7, उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 7 में, before the Lord could destroy the world with a flood, the Lord informed about the destruction beforehand
to Noah and saved him. इसके पहले कि परमेश्वर बाढ़ के द्वारा पूरे संसार को नाश करे, लेकिन परमेश्वर ने इसके बारे में जानकारी नूह को बताई और उसे बचाया। If you read Genesis 15 and verse 13, अगर आप उत्पत्ति अध्याय 15 वचन 13 पढ़ते हैं, before the Israelites were taken as captive and they will be released again into the promised land, the Lord many hundred years ago revealed the secret to Abraham. इसके पहले कि इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी में जाते और कई सैकड़ों साल के बाद में वहां से निकाले जाते, ये सारा भेद परमेश्वर ने अब्राहम पर पहले ही प्रकट कर दिया था। Before the Lord could destroy Sodom and Gomorrah, इसके पहले कि परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करें, in Genesis 18:17, उत्पत्ति अध्याय 18 वचन 17 में the Lord said, "Shall I hide this thing from Abraham?" परमेश्वर ने ये कहा कि क्या मैं ये सारी बातें अब्राहम से छिपा कर रखूं? So the Lord revealed it beforehand. तो परमेश्वर ने सब कुछ पहले ही प्रकट कर दिया। If you read 2 Kings chapter 2, अगर आप दूसरा राजा अध्याय 2 पढ़ते हैं, the Lord had revealed to Elijah the prophet that he will be taken up in a chariot, and he revealed it beforehand. प्रभु ने अपने भविष्यवक्ता एलिया पर प्रकट किया था कि उसे उठा लिया जाएगा। Look at the wise men who came to meet Jesus. यीशु से मिलने के लिए आने वाले बुद्धिमान लोगों को देखिए। The Lord had showed them a sign and said, "The King of Jews is born here." परमेश्वर ने उन्हें वहां पर एक चिन्ह दिखाया था और कहा कि यहूदियों का राजा यहां पर जन्मा है। Look at the man Simeon in the Bible. बाइबल में शिमोन को देखिए। The Bible says Simeon came to the house of God and took up the baby Jesus and blessed him. बाइबल कहती है कि शिमोन परमेश्वर के भवन में आया और बालक यीशु को उसने आशीष दी। But he did not come casually. लेकिन वो ऐसे अकस्मात नहीं आया। The Bible says he was led by the Spirit to come to the temple of God. बाइबल कहती परमेश्वर के भवन में आने के लिए आत्मा ने उसकी अगुवाई की थी। He had already been told that he will not die before he sees the Savior. उसे बताया गया था कि उद्धारक को देखे बिना वो मरने वाला नहीं है। And Simeon was boldly saying, "Today I have seen the salvation." और शिमोन ने यहाँ पर बड़े साहस से कहा कि आज मैंने उद्धार को देखा है। Now I can go in peace. अब मैं शांति से जा सकता हूँ। For the children of God, for His church, the Lord has not left one, but hundreds of signs and prophecies regarding the return of the Lord Jesus Christ. परमेश्वर की संतानों के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के वापस आने के बारे में सैकड़ों भविष्यवाणी और चिन्ह दिए हैं। I was totally reluctant to preach this message. मैं पूरी तरह से बेताब होकर इस संदेश को प्रचार कर रहा हूँ। I was wondering whether people will be bored or they will not be able to understand the whole thing. Will it turn to a Bible study or something like that? मैं ये सोच रहा था कि क्या लोग इस संदेश को समझ नहीं पाएंगे, तो क्या ये एक तरह से बाइबल अध्ययन हो जाएगा, और क्या लोग इस संदेश को समझ पाएंगे, इस तरह से मैं सोच रहा था। But the Lord began to press me for the past 3 months to preach this, and I'm going to start today and I'm going to take it for the next 7 weeks. लेकिन पिछले 3 महीनों से प्रभु मुझ पर इस बात के प्रचार करने के लिए जोर देते आए हैं, और मैं इसे आज से शुरू करके अगले 7 हफ्तों तक इसके बारे में प्रचार करते रहूंगा। I'm going to preach on the signs of the coming of the Lord Jesus Christ. मैं तो प्रभु यीशु मसीह के वापस आने के चिन्हों के बारे में आपको बताते जाऊंगा। 7 weeks I'm going to bring up 7 signs that the Lord has revealed prophetically to the church about the coming of the Lord Jesus Christ. 7 हफ्तों में मैं 7 ऐसे चिन्हों के बारे में बताऊंगा जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के वापस आने के बारे में कलीसिया पर प्रकट किए हैं। I truly believe that all of us are living in the last days of this world, and the coming of Jesus Christ is very imminent. मैं पूरी तरह से सच में इस बात पर विश्वास करता हूं कि हम इस संसार के बिल्कुल अंतिम दिनों में जी रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नजदीक है और अटल है। This is not just a sentence I'm saying, but this is historically, prophetically, spiritually, literally, it is applicable. ये मैं केवल वाक्य नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये तो आत्मिक रीति से, ऐतिहासिक रीति से निश्चित बात है। Ecclesiastes 1:9 says, सभोपदेशक अध्याय 1 वचन 9 ये कहता है, "What has been will be again, and what has been done will be done again. There is nothing new under the sun." जो हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। इस तरह से ये कहता है।
Listen, सुनिए, this also is applicable to the coming of the Lord Jesus Christ. ये भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में उपयोगी है। Now, many Bible scholars believe that there is a huge connection between the way the world started and the way the world is going to end. बहुत से बाइबल के विद्वान इस बात पर विश्वास करते हैं कि एक बहुत बड़ा संपर्क है जिस तरह से संसार शुरू हुआ और संसार कैसे खत्म होगा उसमें। Listen everyone. सब लोग गौर से सुनिए। The Bible says the Lord created the earth and everything in it in a period of 6 days. परमेश्वर ने इस पृथ्वी को और इस पृथ्वी में जो कुछ भी है सब कुछ केवल 6 दिन के समय काल में बनाया। On the 7th day he rested. और 7वें दिन उसने विश्राम किया। And he sanctified it and made it holy. और उसे उसने शुद्ध किया और उसे उसने पवित्र बनाया। The Bible says in the calculation of God, one day is equal to 1000 years. बाइबल कहती है कि परमेश्वर की गिनती के अनुसार एक दिन जो है ये तो 1000 साल के बराबर है। So Bible scholars believe 6 days means 6000 years. तो बाइबल के विद्वान इस तरह से मानते हैं कि 6 दिन यानी 6000 साल। Now if you look at world history, अब यदि आप संसार के इतिहास को देखें, the Bible history of world existence, संसार के अस्तित्व के बारे में बाइबल का जो इतिहास है उसे देखें, it talks about 6000 years of history, close to 6000 until now. ये तो अब तक के लिए देखा जाए तो ये पूरे इतिहास में लगभग 6000 साल का है। लगभग 6000 साल अब तक पूरे हो चुके हैं। And according to that analogy, there is one more day waiting for us, 7th day, which is another 1000 years. यानी एक दिन 7वां दिन बाकी है जो कि एक और 1000 साल है। Which is, according to Bible scholars, is the 1000-year reign of our Lord Jesus Christ on this earth, the holy kingdom that is going to come with peace. ये तो प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य है इस पृथ्वी पर, वो पवित्र राज्य है जो कि शांति का राज्य होगा। And they say we are in the 6th day or the last 1000 years of the 6000 years, and we are in the last days waiting for the 7th day to begin. और वो कहते हैं कि हम बिल्कुल 6ठे दिन के अंत में हैं, यानी 6000 साल के बिल्कुल आखिरी समय में हम जी रहे हैं और हम उस 7वें दिन का इंतजार कर रहे हैं, यानी वो 1000 साल का इंतजार कर रहे हैं। You can ask me, Pastor, are we really in the last days? आप शायद मुझसे पूछे, पास्टर क्या सच में हम बिल्कुल अंतिम दिनों में हैं? I will explain. मैं आपको समझाता हूं। Today I will only talk about one direct sign Jesus gave about the season and time of his return. आज मैं केवल एक ही चिन्ह के बारे में बताऊंगा जो यीशु ने अपने वापस आने के बारे में हमें दिया है। What is the first sign of the Lord Jesus Christ's return? प्रभु यीशु मसीह के आगमन का पहला चिन्ह क्या है? Matthew 24 verses 32 to 34. मत्ती अध्याय 24 वचन 30 से लेकर वचन 34 तक। Jesus is answering the question of the disciples, when will you come back again, Lord? यीशु यहाँ पर चेलों के उस सवाल का जवाब दे रहे हैं जहाँ चेलों ने पूछा था, प्रभु आपका आगमन कब होगा? Verse 32. वचन 32 में हम इसे देख सकते हैं। Now learn this parable from the fig tree. As soon as its branches become tender and sprouts leaves, you know that summer is near. In the same way, when you see all these things, recognize that he is near at the door. अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है। इस तरह से ये कहता है। Listen, सुनिए, Jesus said, look at the fig tree. यीशु ने कहा कि अंजीर के पेड़ को देखो। The moment the fig tree will blossom and the leaves will sprout, know this, that I have come to the door of heaven. जिस पल अंजीर का पेड़ जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलते हैं तो जान लो कि मैं द्वार पर ही हूं। What is this fig tree? ये अंजीर का पेड़ क्या है? The fig tree is nothing but the land of Israel. ये अंजीर का पेड़ और कुछ नहीं, लेकिन ये तो इस्राएल देश है। It is the land of Israel. ये तो इस्राएली देश है। If you come 2 chapters
behind this. अगर आप इसके 2 अध्याय पहले जाकर देखें, In Matthew chapter 21, मत्ती अध्याय 21 में हम देखते हैं verses 18 to 19, वचन 18 और वचन 19 में Jesus saw this fig tree on the way. यीशु ने मार्ग में अंजीर के पेड़ को देखा। He wanted to eat of that fruit, प्रभु यीशु उस अंजीर के पेड़ का फल खाना but चाहते there थे, was no fruit. लेकिन उस पर कोई फल नहीं लगा था। Only leaves were there. केवल वहां पर उस पेड़ पर पत्ते ही थे। And the Bible says Jesus cursed that tree and said, "You will not bear fruit again, you will wither and die." बाइबल कहती है कि यीशु ने उस पेड़ को श्राप दिया और कहा कि तू कभी फलवंत नहीं होगा, तू सूख जाएगा। The Bible says, the very next day when the disciples came that way, they were surprised to see that fig tree completely dried off. बाइबल कहती है कि बिल्कुल अगले ही दिन जब चेले वहां पर आए थे तो उन्होंने देखा कि अंजीर का पेड़ पूरी तरह से जड़ से सूख गया है। This is a prophetical utterance of the Lord Jesus Christ. ये प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी के रूप में कहा था। Listen, गौर से सुनिए। so many people have asked me this question. बहुत से लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है, Pastor, why did Jesus curse the tree? पास्टर, यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप क्यों दिया था? There would have been other trees. If there is no fruit in this tree, could have gone to other trees. वहां पर दूसरे पेड़ तो होंगे ही, अगर इस पेड़ में फल नहीं था तो वो दूसरे पेड़ों के पास जाते। But Jesus was not just cursing a tree. लेकिन यीशु एक पेड़ को श्राप नहीं दे रहे थे। There was a prophetical significance in that. यहां पर इसमें भविष्यवाणी का महत्व है। What is that? और वो क्या है? Jesus came to the fig tree, which is Israel. यीशु उस अंजीर के पेड़ के पास में आए जो कि इस्राएल है। He preached the good news of the Lord's kingdom. उन्हें प्रभु राज्य का सुसमाचार बताया। But the Bible says he came to his own, but his own received him not. बाइबल कहती है कि वो अपनों के पास में आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। They did not believe him. उन्होंने उस पर विश्वास नहीं They किया। were crucifying him on the cross. वो तो उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे। They rejected him. उन्होंने उसका इनकार किया Therefore, they did not have any fruit of righteousness. और इसीलिए उनमें कोई भी धार्मिकता का फल नहीं था। There was no fruit of salvation. उनमें उद्धार का कोई फल नहीं था। And Jesus said, और यीशु ने कहा, because you rejected me, क्योंकि तुमने मेरा इनकार किया, because you rejected my word, तुमने मेरे वचन का इनकार किया, because you are not connected to me, क्योंकि तुम मेरे साथ में जुड़े हुए नहीं हो, you will not bear fruit, तुम फलवंत नहीं होगे and you will be cut down. और तुम काट दिए जाओगे। Or in other words, या दूसरे शब्दों में, this tree will be cursed, ये जो पेड़ है ये तो श्रापित हो जाएगा and all the leaves will fall away. और सारे पत्ते झड़ जाएंगे। Listen, गौर से सुनिए। but Jesus said in chapter 24, लेकिन यहाँ पर यीशु ने अध्याय 24 में ये कहा, this fig tree ये अंजीर का पेड़ will blossom again. ये फिर से फलवंत होगा। Listen, गौर से सुनिए। 7 signs you have to look at Israel. इस्राएल में आपको यहाँ पर 7 चिन्ह देखने होंगे। The first sign is सबसे पहला चिन्ह तो ये है, the re-establishment of the state of Israel. इस्राएल देश को फिर से स्थापित किया जाना। The re-establishment of the state of Israel. इस्राएल देश को फिर से स्थापित किया जाना। Listen, गौर से सुनिए। Jesus cursed the tree and the tree withered. यीशु ने उस पेड़ को श्राप दिया और वो पेड़ सूख गया। The Bible says, बाइबल ये कहती है, Pilate said, what this man has done, there is no unrighteousness in him. पिलातुस ने इस तरह से कहा कि इस मनुष्य ने क्या किया है, इसके अंदर कोई भी अधर्म नहीं है। I want to be free of the blood of the Lord Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से आजाद हो जाना चाहता हूं। And the Jews said, और यहूदियों ने कहा, let this blood be upon us and our children. ये जो लहू है ये हम पर हो और हमारी संतानों पर हो, इस तरह से यहूदियों ने कहा। And when the women were crying behind Jesus as he carried the cross, और जैसे यीशु क्रूस लेकर चल रहे थे और दूसरी स्त्रियां उसके पीछे रो रही Jesus थी, said, don't cry for me, cry for yourself and your children. यीशु ने कहा, मेरे लिए मत रो, तुम अपने लिए और अपनी संतानों के लिए रो। You know why? आप जानते हैं क्यों? This fig tree that is green without fruits of righteousness, it will wither away. ये अंजीर का पेड़ जिसके ऊपर धार्मिकता के फल नहीं लगे हैं, ये पेड़ तो सूख जाएगा। You will not see a single leaf. और तुम एक भी पत्ता नहीं देख पाओगे। It will become like a lifeless bark of a tree. और ये तो केवल बेजान ऐसा सूखा पेड़ हो जाएगा। And it happened just like that. और बिल्कुल उसी तरह से हुआ। In the year 70 after Jesus Christ, यीशु मसीह के जाने के बाद हम देख सकते हैं कि ईस्वी सन 70 में Jerusalem was captured by the Roman king Titus.
रोमी राजा टाइटस ने यरूशलेम को युद्ध करके जीत लिया था। It was burned to the ground. और उसे पूरी तरह से जला कर रख दिया गया था। It was destroyed. पूरी तरह से नाश कर दिया गया। All the Jewish people, they were tortured, killed, chased away from that country. और सारे यहूदी लोगों को उस देश में बहुत सताया गया और उस देश से निकाल दिया गया। History says, इतिहास ये कहता है, in the same city of Jerusalem, the emperor began to plant crosses throughout that city until the time there was no more space left, and he crucified the Jews all over the city. यरूशलेम के बारे में इतिहास में बताया गया कि वहां का जो राजा था उसने हर जगह पर क्रूस लगाए और जब तक कि सब लोग नाश ना हो, यहूदी नाश ना हो, उन्हें उसने क्रूस पे चढ़ाया। And the Jews in the next 30 years were scattered throughout the world. और अगले 30 साल तक जितने भी यहूदी थे वो पूरे संसार में तितर बितर हो गए। To every country they ran away. वो हर एक देश में भाग कर चले गए। They lost a country. वो अपना देश खो बैठे। They lost their identity. वो अपनी पहचान खो बैठे। The nation of Israel's name was turned from Israel to Palestina by the Roman government. और रोमी सरकार के द्वारा इस्राएल देश का नाम बदलकर पैलेस्टीना रखा गया, उसका नाम बदल दिया गया। Why? क्यों? Palestina is the name or the Latin name of the word Philistines. फिलिस्तीन इस शब्द के लिए पैलेस्टीना ये तो लैटिन नाम है। You know that Philistines were the enemies of Israel. आप जानते हैं कि जो पलिश्ती लोग थे ये तो इस्राएल के शत्रु थे। The Roman king gave the name of those people to their country and they threw them out. रोमी राजा ने उनका नाम इस देश को दे दिया और इन लोगों को वहां से निकाल दिया। Listen, dear brothers and sisters. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गौर से सुनिए। For the next 1900 years, अगले 1900 साल तक there was no country called Israel. कोई इस्राएल नाम का देश था ही नहीं। No country. कोई इस नाम का देश था ही नहीं। But the Lord said, लेकिन प्रभु ने कहा, I cursed this tree. मैंने इस पेड़ को श्राप दिया है। One day it was withered. बस एक दिन में ये सूख गया है। But this fig tree will blossom again. ये अंजीर का पेड़ फिर से फलवंत होगा। And when you see the fig tree blossoming again, understand that the Lord Jesus Christ has come to the door. और जब तुम इस अंजीर के पेड़ को फिर से फलवंत होते हुए देखोगे तो जान लेना कि प्रभु यीशु मसीह द्वार पर ही हैं। Now what happened? अब क्या हुआ? In the year 1948, सन 1948 में May 14, 14 मई के दिन, when nobody expected it, जब किसी ने इस बात की अपेक्षा ही नहीं की थी, a country that was lost for over 2000 years began to be re-established as a country with the same name called Israel. ऐसा देश जो कि लगभग 1900 साल तक बिल्कुल अस्तित्व में से मिटा दिया गया था, वो देश यहां पर फिर से एक साथ जुड़ गया और उस देश को फिर से वही नाम दिया गया जो पहले उसका नाम था। This is nothing short of a miracle. ये तो एक चमत्कार है। It's a very big miracle. ये तो एक बहुत बड़ा चमत्कार है। No country of this sort has been re-established in world history. पूरे संसार के इतिहास में कोई भी देश इस तरह से फिर से नहीं बनाया गया है। That too after almost 2000 years. और वो भी लगभग 2000 साल के बाद। Do you know how it happened? आप जानते हैं ये सब कुछ कैसे हुआ? Because Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा the fig tree will blossom again. कि ये जो अंजीर का पेड़ है फिर से फलवंत होगा। Hallelujah. हालेलुया। What is the sign? ये चिन्ह क्या है? Jesus is coming soon. कि यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। आप हालेलुया कहिए। You can see it in the news today. This country called Israel was not in the news 100 years ago. आज आप खबरों में ही देख लीजिए, 100 साल पहले इस्राएल नाम का देश कभी किसी खबरों में नहीं आया। In the map there was no country called Israel. और संसार के नक्शे में इस्राएल नाम का कोई देश नहीं था। But the Lord said, लेकिन प्रभु ने कहा, when I come close to the door, जब मैं द्वार के बिल्कुल करीब आ जाऊंगा, the fig tree will blossom. तो अंजीर का पेड़ फिर से फलवंत होगा। We are living in the last days. हम बिल्कुल अंतिम दिनों में जी रहे हैं। The first sign is the re-establishment of the nation of Israel. ये जो पहला चिन्ह है वो बस यही है कि इस्राएल देश
फिर से नया बनाया जाएगा। Second sign, और दूसरा चिन्ह है the regathering of the Jewish people from the ends of the earth. पूरे संसार के कोने कोने से यहूदियों को फिर से लाया जाएगा। This is another miracle. ये तो अपने आप में एक और चमत्कार है। If you come to Ezekiel chapter 37, अगर आप यहजकेल अध्याय 37 में देखते हैं, it talks about Ezekiel's vision of the dry bones. ये तो यहजकेल ने जो सूखी हड्डियों के बारे में दर्शन देखा उसके बारे में बताता है। Ezekiel goes to this valley यहजकेल इस तराई में जाता है full of dry bones. जो पूरी सूखी हुई हड्डियों से भरी हुई थी। Everything is disintegrated. सब कुछ यहाँ वहां बिखर चुका था। And the Lord asked, will this live? और फिर प्रभु ने उससे पूछा, तू क्या कहता है, क्या ये फिर जीवित होंगे? Lord, you alone know it. और यहजकेल ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर केवल तू ही इसे जानता है। And the Lord said, prophesy, speak to those bones. और परमेश्वर ने कहा कि इन हड्डियों पर तू भविष्यवाणी कर, तू इनसे कह। And the Bible says, बाइबल कहती है, as he prophesied, जैसे उसने भविष्यवाणी की। please look at verse 11 and 12, what happened. आप देखिए यहाँ पर वचन 11 और 12 में क्या हुआ। Very, very interesting prophecy. ये तो बहुत बहुत दिलचस्प ऐसी भविष्यवाणी है। Then the Lord said to me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, our bones are dried up, our hope has perished, we are completely cut off. Therefore prophesy to them, thus says the Lord, behold, I will open your graves, and I will cause you to come up out of your graves, my people, and I will bring you into the land of Israel. फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा हैं। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही। हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनमें से निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। इस तरह से ये वचन कहता है कि मैं तुम्हें उनमें से निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। Did you look at that prophecy? अब इस भविष्यवाणी को आप देखिए। Who are these people? ये लोग कौन हैं? Their bones are dried up. उनकी हड्डियां सूख गई थी। Their hope was perished. उनकी आशा नाश हो गई थी। They were completely cut off. और वो पूरी तरह से काट दिए गए थे। And the Lord says, और प्रभु ने कहा, you are in a hopeless state. तुम तो बिल्कुल आशाहीन ऐसी परिस्थिति में हो। But I will bring you out from your graves. लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी कब्रों में से बाहर निकालूंगा। Where will I bring you? मैं तुम्हें कहां पर लाऊंगा? I will bring you back to the land of Israel. और मैं तुम्हें वापस इस्राएल देश में पहुंचाऊंगा। My dear beloved, like this it has happened never in the history of the world. मेरे प्रिय लोगों, पूरे संसार के इतिहास में इस तरह से पहले कभी कुछ नहीं हुआ था। What is it? ये क्या है? The Israelites or the Jewish people were scattered throughout the world. यानी इस्राएली लोग जो कि यहूदी लोग हैं पूरे संसार में बिखर चुके थे। They lost their identity वो अपनी पहचान खो बैठे थे and they were tortured और उन्हें बहुत सताया गया था and they were killed in huge numbers. और बड़ी संख्या में उनकी हत्याएं की जाती थी। One recent history is the persecution and torture they suffered under the German ruler called Adolf Hitler. उन्हें सबसे ज्यादा सताया गया था जर्मन के तानाशाह अडोल्फ हिटलर के द्वारा। उस समय यहूदियों को बहुत यातनाएं दी गई। Do you know how many people were killed under Adolf Hitler? क्या आप जानते हैं कि अडोल्फ हिटलर के समय में वहां पर कितने यहूदियों को मार दिया गया था? 60 lakh, 6 million Jewish people were killed. 60 लाख यहूदी मारे गए। The picture you see here is a real photograph. यहां पर आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये तो असली तस्वीरें हैं। 60 lakhs Jewish people were killed. 60 लाख यहूदी लोग मार दिए गए। They were taken in luggage trains like dogs and cattle. उन्हें कुत्ते और जानवरों के जैसे मालगाड़ी में रखकर ले जाया जाता था। Without food, water, tortured for years. बिना खाना दिए, बिना पानी दिए कई साल तक उन्हें सताया जाता था। Of the 60 lakhs Jewish people, 15 lakh Jewish children were killed. और 60 लाख यहूदी लोगों में वहां पर 15 लाख यहूदी बच्चे मारे गए।
and they lost all hope. और वो अपनी सारी आशा खो बैठे थे। They were killed in gas chambers. गैस चेम्बर में बंद कर कर उन्हें मारा गया था। The ladies, their hair was shaved, और जो स्त्रियां थी उनके बाल काट दिए गए थे and the hair was sold for money. और पैसों के लिए उनके बालों को बेच दिया जाता था। And the women were made to stand, and chemical was thrown on them, and they were burnt alive. स्त्रियों को वहां पर जिंदा खड़ा किया जाता था और उनके ऊपर केमिकल डालकर उन्हें जिंदा जलाया जाता था। And their bodies were taken out. और उनके शरीरों को निकाला जाता था। Hundreds and hundreds and thousands. और वो भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में होता था। And they threw them in big pits. और उन मृतदेह को बड़े गड्ढों में फेंक दिया जाता था। And they couldn't bury them. There was no grave. No, how many? Like 60 lakh Jewish people. वहां पर 60 लाख यहूदी थे, उन्हें दफनाने के लिए जगह नहीं थी। You know how they buried them? आप जानते हैं उन्हें किस तरह से दफनाया जाता था? They threw the bodies there and they bulldozed them. Bulldozer was used. वो उनकी देह को वहां पर गड्ढों में फेंक देते थे और उसके ऊपर से बुलडोजर चलाया करते थे। The world thought these people like dry bones can never live. और संसार ने सोचा कि ये लोग तो बिल्कुल सूखी हड्डियों के जैसे हैं, ये कभी जीवित नहीं होंगी। But the Lord had prophesied, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से भविष्यवाणी की, I will bring you out of the graves. मैं तुम्हें कब्रों में से बाहर निकालूंगा। I will bring you from all the corners. मैं तुम्हें हर एक कोने कोने से वापस लाऊंगा। And I will make these bones to stand up like an army. और मैं इन सूखी हड्डियों को फिर से एक बड़ी सेना के रूप में खड़ा कर दूंगा। Turn with me to Isaiah chapter 11 verses 11 and 12. मेरे साथ में देखिए यशायाह अध्याय 11 वचन 11 और 12। The Bible says, on the day the Lord will extend his hand a second time to recover from Assyria, Egypt, Pathros, Cush, Elam, Shinar, Hamath, and the coast and islands of the west, and the remnant of his people who survive. He will lift up a banner for the nations and gather the dispersed of Israel. He will collect the scattered of Judah from four corners of the earth. बाइबल कहती है उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को, जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, अशरूर से, मिस्र से, पत्रोस से, कुश से, एलाम से, शिनार से, हमात से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। वो जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करके इस्राएल के सब निकाले हुओं को इकट्ठा करेगा। This is nothing short of a miracle. ये तो कुछ और नहीं लेकिन केवल चमत्कार है। From the four corners of the world, I will gather these people. वो कहता है पृथ्वी की चारों दिशाओं से मैं इन लोगों को इकट्ठा करूंगा। Jeremiah 16 यिर्मयाह अध्याय 16 verses 14 to 15. वचन 14 और 15 में देखिए। It says, behold, the days are coming, says the Lord, when it will no longer be said, as the Lord lives, who brought up the sons of Israel out of the land of Egypt. फिर यहोवा की ये वाणी हुई, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें फिर यह न कहा जाएगा, यहोवा जो इसराइलियों को मिस्र देश में से छुड़ा ले आया, But as the Lord lives, who brought up the sons of Israel from the land of the north and from the countries which he had banished them, for I will restore them to their own land which I gave to their fathers. वरन ये कहा जाएगा, यहोवा जो इसराइलियों को उत्तर के देश से और उन सब देशों से जहां उसने उनको बंधुआ कर दिया था छुड़ा ले आया, उनके जीवन की सौगंध, क्योंकि मैं उनको उनके निज देश में जो मैंने उनके पूर्वजों को दिया था लौटा ले I hope you आऊंगा। understood this. मुझे आशा है कि आप इस बात को समझ गए हैं। For the Jewish people, if you ask them, what is the greatest miracle that happened in your history? अगर आप यहूदियों से पूछे कि पूरे इतिहास में सबसे बड़ा चमत्कार कौन सा हुआ है, They would say, तो वो यही कहेंगे how the Lord delivered us from Egypt कि कैसे परमेश्वर ने हमें मिस्र में से छुड़ाया है, with a strong hand and outstretched arm. कैसे अपने फैलाए हुए उस महान हाथ से भुजबल से। That was the big miracle. वो तो सबसे बड़ा चमत्कार था। But the Lord said, in the last days, लेकिन प्रभु ये कहते हैं कि अंतिम दिनों में, the second time, which is second time, first time is they go to Babylon as captives and God brought them back. और दूसरी बार यानी पहली बार जब वो बेबीलोन में गए बंधुआई के रूप में और छुड़ाए गए। But the Lord said, this time it will not be one country, it will be in all these countries in the four corners of the world. लेकिन प्रभु ने कहा ये केवल एक देश में नहीं, लेकिन ये सभी देशों में होगा, संसार के चारों कोने में वो जाएंगे। He said, after this happens, और ये सब कुछ होने के बाद you will think that the Egyptian deliverance was just a small thing, but this is the biggest miracle. तुम ये सोचोगे कि मिस्रियों के हाथ से छुटकारा जो हुआ था वो तो छोटी सी बात होगी, लेकिन ये बात जो है ये तो सबसे बड़ा चमत्कार होगा। This will be the biggest miracle. ये सबसे बड़ा चमत्कार होगा। Did it happen? और क्या ये ऐसे हुआ है?
It happened. जी हाँ, हुआ है। It is still happening. ये अभी भी हो रहा है। In the year 1900, 1900 के साल में only 40,000 Jewish people were in Palestine. केवल 40,000 यहूदी लोग वहां पर पलिश्ती के प्रांत में थे। At the end of World War II, और दूसरे विश्व युद्ध के बिल्कुल अंत में 600,000 came to Israel. 6 लाख यहूदी लोग वहां पर इस्राएल में आए। In 1967, after the Six-Day War, 1966 में 6 दिनों के युद्ध के बाद में 800,000, 8 lakh Jewish people were expelled from the Arab nations and they came into Israel. 8 लाख यहूदी लोगों को अरब के देशों से निकाला गया और वो यहाँ पर इस्राएल में लौट आए। एक साथ इतने लोग यहाँ पर लौट आए। If you read Isaiah chapter 43 verse 5 to 6, अगर आप यशायाह अध्याय 43 वचन 5 और 6 पढ़ते हैं तो ये पाएंगे, the Lord said, "Do not fear, I am with you. I will bring your offspring from the east and gather you from the west." प्रभु ये कहते हैं कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। That exactly happened. बिल्कुल इसी तरह से हुआ है। From the east, which is the Middle East, पूर्व से, जो कि हम आज मध्य पूर्व देश कहते हैं, all the Muslim countries, जो सारे मुस्लिम देश हैं उनमें से they all chased the Jewish people and asked them to go. उन सब लोगों ने यहूदी लोगों को अपने देश से भगा दिया, उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। From the west, the western people sent them and organized their return to Israel. और जो पश्चिमी लोग थे उन्होंने उन्हें भेज दिया और इस्राएल में वापस जाने के लिए उन्होंने प्रबंधन भी किया। But come to verse 6. लेकिन चलिए वचन 6 देखते हैं। The Lord says, प्रभु ने कहा, I will say to the north, give them up, and to the south, do not hold them back. मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। So this is not going to be an easy coming. यानी ये बस बड़ी आसानी से ऐसे आना नहीं होगा। They will not send them. वो उन्हें ऐसे भेजने वाले नहीं हैं। But the Lord said, I will say, do not hold them back, send them. लेकिन प्रभु कहते हैं कि मैं उनसे कहूंगा कि उन्हें रोक मत, उन्हें भेज दे। Did it happen? क्या ऐसे हुआ है? It happened. बिल्कुल हुआ है। The north is Russia, in which majority of Jewish people were scattered. उत्तर में यानी रशिया में अधिकतर यहूदी लोग तितर बितर हो गए थे। Now Russia was a communist country. उस समय रशिया कम्युनिस्ट देश था। They did not send the Jews. Even they wanted to go, they will not send them. और यहूदी लोग अगर जाना भी चाहे तो उन्होंने उन्हें नहीं भेजा। What happened? फिर क्या हुआ? In the year 1990s forwards, और लगभग 1990 के बाद के कुछ सालों में the communist regime broke up. जो कम्युनिस्ट रिजाइम रशिया में था वो पूरी तरह से टूटकर बिखर गया। After 1990, और 1990 के बाद में Mikhail Gorbachev, who became the president of Russia, he permitted the Jews to go back. मिकाइल गोर्बाचोव, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने यहूदियों को वापस जाने की अनुमति दी। And the result was, और इसका परिणाम ये हुआ, 4 lakh Russian Jews returned to Israel. 4 लाख रशियन यहूदी इस्राएल में लौट कर आए। What about the south? और फिर दक्षिण के बारे में क्या? फिर दक्षिण के देशों के बारे में क्या? There, this country of Ethiopia was there. वहां पर देखिए, इथोपिया नाम का एक देश है। There was a huge population of Jewish people. वहां पर यहूदी लोगों की बहुत बड़ी जनसंख्या थी। But that Ethiopian country was under military rule. They wouldn't permit them to go. लेकिन इथोपियन देश मिलिट्री शासन में हुआ करता था और वो उन्हें जाने की अनुमति नहीं दे रहे But थे। the Lord had prophesied. लेकिन प्रभु ने भविष्यवाणी की थी। To the south, he said, don't hold them back. दक्षिण से उसने कहा कि उन्हें रोक मत रख। This literally happened in prophecy. और ये तो भविष्यवाणी में सच में हुआ है। How it happened? ये कैसे हुआ है? In the year 1991, 1991 में the government in Ethiopia began to crumble. जो इथियोपिया की जो सरकार थी वो बिखरने लग गई, गिरने लगी। And the government agreed to send the Jewish people away. और सरकार सहमत हो गई कि जो यहूदी लोग हैं उन्हें वापस भेज दे। Listen, सुनिए, they gave 48-hour time. उन्होंने 48 घंटों का समय दिया। In 48 hours, any Jew who wants to leave Ethiopia can leave. 48 घंटों में कोई भी यहूदी जो इथियोपिया से जाना चाहता है वो जा सकता है। It was a miracle in history. ये तो इतिहास में अपने आप में एक बड़ा चमत्कार है।
In 36 hours, बिल्कुल 36 घंटों में ही in 40 flights, 40 जो फ्लाइट्स थी, 14,500 Ethiopian Jews came to Israel. 14,500 इथोपियन यहूदी इस्राएल में लौट आए। There is a world record. ये तो पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। What is the world record? वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है आप बताइए? There is a plane called Boeing 747 jumbo jet. जंबो जेट नाम का एक प्लेन है जिसे हम कहते हैं बोइंग 747। That Boeing can carry 350 people maximum. ये बोइंग प्लेन केवल 350 यात्रियों को एक साथ ले जा सकता है। But do you know what Israel did? लेकिन जानते हैं कि इस्राएल ने क्या किया? They removed all the seats in that aircraft उन्होंने उस हवाई जहाज में जितनी भी सीटें थी सब निकाल दी and they emptied the entire cargo. और पूरे कार्गो को उन्होंने वहां पर खाली कर दिया। No Ethiopian should carry a suitcase. They have to come empty hands. किसी भी इथोपियन को अपने साथ कोई सूटकेस नहीं लानी थी, उन्हें बस खाली हाथ आना था। A plane that could carry just 350 people ऐसा हवाई जहाज जिसमें केवल 350 यात्री बैठ सकते थे, they loaded it with 1086 passengers. उसमें उन्होंने 1086 यात्रियों को भर दिया। The photograph you see is a real photograph. आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये तो असली तस्वीरें हैं। 1086 1086 यात्री। in 36 hours around 15,000 people were transported to Israel. बस 36 घंटों के अंदर लगभग 15,000 यहूदियों को इस्राएल में लाया गया। Now there is a prophecy here again. अब यहां पर फिर से एक भविष्यवाणी है। Now turn to Jeremiah 31:8. तो आइए अब देखते हैं यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 8 में। Behold, I am bringing them from the north country. I will gather them from the remote parts of the earth. Among them, the blind, the lame, the women with child, and she who is in labor with child. Together, a great company will return. देखो मैं उनको उत्तर देश से ले आऊंगा और पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठे करूंगा और उनके बीच अंधे, लंगड़े, गर्भवती और जच्चा स्त्रियां भी आएगी। एक बड़ी मंडली यहां लौट आएगी, ये कहता है। It happened literally. ये ऐसी साधारण सी बात नहीं है, लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल वास्तविकता में ऐसे ही हुआ है। Who will come? कौन आएगा? The Lord said, in great number they will come. प्रभु ने कहा कि एक बड़ी भीड़, बड़ी मंडली लौट आएगी। Blind will be there, lame will be there, the pregnant women will be there, and people who are undergoing labor pain, they will also be coming. यानी उनमें अंधे होंगे, लंगड़े होंगे, गर्भवती स्त्रियां होगी और जो जच्चा यानी बच्चे को जन्म देने वाली स्त्रियां वो भी होगी। Did it happen? क्या ये बिल्कुल इसी तरह से हुआ है? Let me give you history. चलिए मैं आपको इतिहास में से बताता हूं। Put that photograph again. आइए इस फोटो को फिर से देखते हैं। That aircraft left Ethiopia with 1086 passengers. ये इथोपिया से निकला था उस समय, इसमें 1086 यात्री थे। When it landed in Israel, लेकिन जब ये इस्राएल में पहुंचा, there were 1088 passengers. उस समय 1088 यात्री उसमें थे, यानी यात्रियों की संख्या बढ़ गई थी। Why? क्यों? On flight, क्योंकि हवाई जहाज में यात्रा करते समय 2 children were born. वहां पर 2 बच्चे पैदा हुए थे। ஆண்டவர் சொன்ன தீர்க்கதரிசனம் நடந்துச்சா இல்லையா? परमेश्वर ने जो कहा, क्या ये बात सच नहीं है? The way the Lord fulfilled his promises word by word. देखिए किस तरह से परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को एक एक वचन में, एक एक शब्द में पूरी करते हैं। The first sign is the re-establishment of the state of Israel. पहला चिन्ह तो इस्राएल के राज्य को, देश को फिर से स्थापित करना है। Second sign, regathering of all the Jewish people back to that land. और दूसरा चिन्ह यह है कि सारे यहूदी लोगों को अपने देश में वापस जमा करना। Listen, गौर से सुनिए। in the Holocaust होलोकॉस्ट में of Hitler, हिटलर के समय 6 million Jewish people were massacred. 60 लाख यहूदी लोगों को मार दिया गया था। But today, लेकिन आज the population of Israeli Jews in Israel alone is more than 7 million. आज केवल इस्राएल में जो यहूदी लोगों की जनसंख्या है वो तो 70 लाख से भी ज्यादा है। In Ezekiel's vision, the Lord said,
Will these bones live? यहजकेल के दर्शन में प्रभु ने पूछा कि क्या ये हड्डियां जीवित होगी? The hand was here, the leg was there, the head was there, every part of the body, every bone was scattered. हाथ कहीं और, पैर कहीं और, इस तरह से शरीर का हर एक अंग कहीं बिखरा हुआ था। People were scattered all around the world. इस्राएली लोग पूरे संसार में बिखरे हुए थे। But today they have come together as a great nation. लेकिन आज वो एक महान देश के रूप में फिर से एक साथ आए हैं। Hallelujah. हालेलुया। This is a sign. ये एक चिन्ह है The fig tree is blossoming. कि अंजीर का पेड़ फिर से फलवंत हो रहा है। Jesus is coming soon. यीशु मसीह जल्दी वापस आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Third sign in Israel. इस्राएल में ये जो तीसरा चिन्ह है, Luke 21:24. उसके बारे में लूका अध्याय 21 वचन 24 हमें बताता है। Jesus said, the Jewish people will fall by the edge of the sword, and they will be led captive into all nations, and Jerusalem will be trampled underfoot by the Gentiles until the time of the Gentiles be fulfilled. यीशु ने कहा कि यहूदी लोग तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। इस तरह से यीशु ने कहा था। Jerusalem will be trampled by the Gentiles. यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। The third sign, ये तीसरा चिन्ह है, the reoccupation of Jerusalem. ये तो यरूशलेम को फिर से ले लेना है। In the year AD 70, ईस्वी सन 70 में, यानी उस साल में, just as Jesus prophesied, the Gentiles besieged Jerusalem, destroyed it. जैसे यीशु ने भविष्यवाणी की थी, वैसे ही अन्य जाति यरूशलेम में आई और उसने उसे नाश किया। The temple was burned to the ground. और जो भवन था वो पूरी तरह से जलाकर नाश कर दिया गया। When they burnt the temple, जब उन्होंने उस भवन को जलाया, inside the temple was golden sheets that was used to decorate that temple. उस भवन के अंदर में सोने की ऐसी चादरें होती थी जिसके कारण वो उस भवन को सुंदर बनाते थे। When they burnt that, जब उन्होंने उसे जला दिया, all the gold began to melt. तो सारा सोना पिघलने लग गया। And the gold began to go and enter into the crevices between the stones. और ये सोना वहां पर के पत्थरों की दरार में जाने लग गया था। And the emperor wanted this gold. और वो जो राजा था वो ये सोना चाहता था। Therefore, इसलिए he removed one stone upon other. उसने एक एक पत्थर को निकाल दिया, उसने एक एक पत्थर पूरी तरह से हटाया। Jesus said, not one stone upon another will be left. यीशु ने कहा था, एक पत्थर भी दूसरे पत्थर के ऊपर नहीं रहेगा। Every stone was separated. हर एक एक पत्थर अलग किया गया। Jerusalem was left desolate. यरूशलेम पूरी तरह से उजाड़ दिया गया था। The Jews could never claim it. और यहूदी इसका कभी दावा नहीं कर सकते थे। Even after declaring Israel as a country in 1948, they could not go into Jerusalem because it was under Jordan. 1948 में हालांकि इसराइल को एक देश के रूप में घोषित कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो यहूदी लोग यरूशलेम में नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये जॉर्डन के प्रांत में आता है। It was under foreign occupation for 1897 years. 1897 साल तक विदेशी इसमें रहा करते थे। But in the year 1967, लेकिन सन 1967 में there was a 6-day war. 6 दिन का युद्ध हुआ। All the Muslim nations gathered as one army and they wanted to destroy Israel. सारे मुस्लिम देश एक सेना के रूप में जमा हुए और वो इसराइल को नाश करना चाहते थे। And the Lord gave victory to Israel as a single nation. It defeated all the armies. और परमेश्वर ने इसराइल को पूरी विजय दी। एक अकेला देश होकर भी उसने बड़ी सेना को हरा दिया। And as a result, और इसके परिणाम में they captured Jerusalem. उन्होंने यरूशलेम को भी जीत लिया। If you look at this photograph, अगर आप इन तस्वीरों को देखें, this is Jerusalem's western wall. ये है यरूशलेम की वेस्टर्न वॉल यानी पश्चिमी दीवार। It's called the Wailing Wall. This is what you see in the photographs of Jerusalem. This is the photograph that was taken immediately after the Israelite soldiers captured Jerusalem in 1967. ये तस्वीर जो है ये तो वेलिंग वॉल की है, पश्चिमी दीवार की है। यरूशलेम को 1967 में जीतने के बाद ये तस्वीर पहले ली गई थी। This was not even thought unprecedented capture of their old city.
ये तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अनअपेक्षित रूप में उन्होंने अपने पुराने शहर को जीत लिया था। The Lord said there will be a time of Gentiles, but when the time of Gentiles is over, Jerusalem will come back to Israel. परमेश्वर ने कहा कि अन्य जातियों का समय होगा, लेकिन जब अन्य जातियों का समय पूरा हो जाएगा तो यरूशलेम इस्राएल को वापस मिल जाएगा। Today, Jerusalem is not totally under Israelite control, आज यरूशलेम पूरी तरह से इस्राएल के नियंत्रण में तो नहीं है, but most of it they are having it. लेकिन इसका ज्यादातर भाग इस्राएलियों के पास है। Something happened 2 years ago, very recently. 2 साल पहले यानी हाल ही में कुछ हुआ। In 2017, December 6, 6 दिसंबर 2017 के दिन Donald Trump, the president of America, the present president, he declared that he's going to shift the embassy of America from Tel Aviv to Jerusalem. 6 दिसंबर 2017 के दिन अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अपना दूतावास तेल अवीव से हटाकर यरूशलेम में लाएंगे। And he has done it. यरूशलेम में लाएंगे और वैसे ही उन्होंने किया। The whole world is against it. पूरा संसार जो था वो तो इसके विरुद्ध में था। But this one man is so adamant, he says that will be the place America will have its embassy. लेकिन ये अपनी जगह पर डटकर खड़े रहें और उन्होंने कहा कि अमेरिकन एम्बेसी केवल उसी जगह पर होगी। In a way, he's saying that is the eternal capital of Israel. दूसरे शब्दों में वो ये कह रहे थे कि इस्राएल की अनंतकाल की जो राजधानी है वो तो यरूशलेम ही है। This is actually a fulfillment of Bible prophecy. ये तो सच में बाइबल की जो भविष्यवाणी है उसकी परिपूर्णता है। This is the third sign of Israel. ये तो इस्राएल के बारे में तीसरा चिन्ह है। When you see the return of Jerusalem back to Israel's hands, it says the fig tree is blossoming. ये कहता है कि जब तुम यरूशलेम को इस्राएल के हाथों में वापस आते हुए देखो तो समझ लो कि अंजीर का पेड़ फलवंत हो रहा है। Fourth sign. चौथा चिन्ह ये है Reclamation of the land of Israel. इस्राएल देश का फिर से बनाया जाना, उसका दावा करना। Isaiah 35 verse 1 and 2. यशायाह अध्याय 35 वचन 1 और 2। The wilderness and the dry land will be glad. The desert will rejoice and bloom like a rose. It will blossom abundantly and will also rejoice with joy and singing. जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी, वो अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। Come to Ezekiel 36. यहेजकेल 36 में अभी हम चलते हैं। If you come to verse 34, और यहाँ पर वचन 34 में आप देखिए, it says, all the desolate places shall be tilled, whereas it lay desolate in the sight of all that passed by. ये कहता है तुम्हारा देश जो सब आने जाने वालों के सामने उजाड़ है, वो उजाड़ होने के बदले जोता जाएगा। And in verse 35, और वचन 35 ये कहता है, this desolate land will become like the Garden of Eden. ये देश जो उजाड़ था वो अदन की बारी सा हो गया। Listen, यहाँ पर सुनिए, the reclamation of the land of Israel is the fourth sign of the nation of Israel or the budding fig tree. यहाँ पर इस्राएल देश का फिर से फलवंत होना ये तो उस अंजीर के पेड़ के फलवंत होने के जैसे है। Look at that photograph. इस तस्वीर को यहाँ पर देखिए। The first photograph is the state of Israel 100 years ago. ये जो पहली तस्वीर है ये तो 100 साल पुराने इस्राएल की तस्वीर है। But the next photograph is the photograph of today. लेकिन ये जो अगली तस्वीर है ये तो आज की तस्वीर है। Now if you go to Israel, अगर आज आप इस्राएल में जाते हैं, you cross via Jordan. आप जॉर्डन से होकर उसे पार करते हैं। Until Jordan, you see the land totally dry. आप जॉर्डन तक देख सकते हैं कि जमीन पूरी सूखी है। Everywhere it is sand and dry. हर जगह केवल रेत है और केवल सूखापन है। But the moment you enter Israel, लेकिन जिस पल आप इस्राएल में प्रवेश करते हैं, you'll be surprised. Everywhere it will be green. आप इस बात को देखकर चौंक जाएंगे कि हर जगह पर हरियाली छाई हुई है। If you take a flight from Qatar, अगर आप कतार से हवाई जहाज में बैठते हैं,
From the air, if you look down, अगर ऊपर आसमान से आप नीचे देखते हैं, all you can see is brown sand. आप वहां पर केवल नीचे ऐसे रेत को, सूखी रेत को देख सकते You हैं। cannot see one tree, nothing. वहां पर एक भी पेड़ आपको नहीं दिखाई देगा। But you come into Israel, लेकिन जैसे ही आप इस्राएल में प्रवेश करते हैं, you will forget that it is a desert. तो आप ये भूल जाएंगे कि ये तो एक रेगिस्तान है। Why? क्यों? The Lord said, प्रभु ने कहा, a desert will be tilled and it will bear forth fruit and flowers and it will become like the Garden of Eden. प्रभु ने कहा कि रेगिस्तान जोता जाएगा, बोया जाएगा और ये तो अदन की वाटिका के जैसे फलवंत होगा। Do you know today, Israel that was supposed to be a dry land all these years, these days in the last 40 years has become the greatest exporter of fruits and vegetables throughout the world. क्या आप जानते हैं कि अब तक इस्राएल तो एक सूखा और एक बहुत ही वीरान रेगिस्तान के जैसे था, लेकिन इन दिनों में वो पूरे संसार में सबसे ज्यादा फल को एक्सपोर्ट करने वाला देश हो गया है। Do you know today Israel is the leading exporter of flowers to the world? क्या आप ये जानते हैं कि आज इस्राएल पूरे संसार में फूलों का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है। Look at that photograph. आप इस तस्वीर को देखिए। This is how Israel looks. It's a real photograph. ये असली फोटो है, इस्राएल ऐसे ही दिखता है। I can show you hundreds and hundreds and hundreds of photos. मैं आपको ऐसे सैकड़ों सैकड़ों फोटो दिखा सकता हूँ। This is in the desert. ये तो रेगिस्तान में है, पहले ये पूरा रेगिस्तान हुआ करता था। This transformation began few years ago by a man who invented the drip irrigation. ये बदलाव तो बस कुछ ही साल पहले हुआ, उस मनुष्य के द्वारा हुआ जिसने डिप इरिगेशन का यानी टिंबक सिंचन पद्धति का आविष्कार किया। If you look at that photograph, अगर आप इस तस्वीर को अच्छे से देखें, you see that there's a small pipe and small drops of water is used to grow the plants. तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पौधे को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे पाइप और छोटे छेदों का उपयोग किया गया है। This was invented by an Israeli. ये एक इस्राएली आदमी के द्वारा आविष्कार किया गया है। How did they find out? उन्होंने ये कैसे पाया? Very interesting find. बहुत ही दिलचस्प बात है। It seems there is this scientist, a retired man, who is traveling to his friend's home in the desert. ये एक वैज्ञानिक की कहानी है जो कि रिटायर हो चुके थे और वो रेगिस्तान में से होकर अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे थे। When he goes to his house, और जब वो उसके घर में पहुंच गए, it's completely desert, तो वो पूरी तरह से रेगिस्तान था। no trees, वहां पर कोई पेड़ नहीं थे, but there is only one tree by his house that is so fresh and so healthy and full of leaves. लेकिन केवल एक ही पेड़ था जो उसके घर के बिल्कुल पास में था, जो पूरी तरह से हरा भरा था और पत्तों से भरा हुआ था। He went and asked him, how come you have such a big tree in the desert? और उन्होंने जाकर उनसे पूछा कि रेगिस्तान में तुम्हारे पास में ये एक इतना बड़ा पेड़ कैसे है? The man said, it is like a miracle tree. I don't know how it is growing, but it is growing. तो उनके दोस्त ने कहा, ये तो एक चमत्कारी पेड़ है, मुझे पता नहीं कि ये किस तरह से यहाँ पर ऐसे बढ़ रहा है। This man was not quiet. He went back and he brought his equipments. और फिर ये वैज्ञानिक चुपचाप नहीं बैठे, वो वापस गए और अपने साधन लेकर आए। He began to dig around the tree. वो उस पेड़ के आसपास गड्ढा खोदने लग गए। Oh, he dug it out. उन्होंने गड्ढा खोदा And then he found out something. और फिर वहां पर उन्होंने कुछ बात पाई। There was a pipeline that was going from Jordan River to Israel, water line. वहां पर यर्दन नदी से इस्राएल की ओर जाने वाली पाइपलाइन थी जो कि वाटर लाइन थी। It is going by the side of the tree. वो उस पेड़ के बिल्कुल बाजू में से होकर जा रही थी। Exactly at the root of the tree, और बिल्कुल उस पेड़ की जो जड़ थी उसी जगह पर there is a small leak in that pipe. उस पाइप में एक छोटा सा लीक हुआ था। Drop by drop water is falling on the root. वहां पर एक एक बूंद करके जो पानी है उस पेड़ की जड़ पर गिर रहा था। This man was surprised. और ये आदमी पूरी तरह से चौंक गया। We have thought about irrigation in big pipes and huge canals and all, but one small drop by drop, huge trees growing. हमने खेती बाड़ी के लिए बड़े बड़े कैनल्स के रूप में पानी भेजने के बारे में विचार किया, लेकिन ये जो है एक एक बूंद उस जड़ को देते जा रहा है। He went back and he invented drip irrigation. फिर उन्होंने वापस जाकर ड्रिप इरिगेशन का टिंबक सिंचन पद्धति का आविष्कार A किया। desert land turned into the Garden of Eden. तब ये पूरा जो रेगिस्तान था वो अदन की वाटिका में बदल गया। Hallelujah. हालेलुया। The fourth sign
evident in Israel. और चौथा चिन्ह जो कि इस्राएल में अभी इस समय देखा जा सकता है। Sign number 5. और फिर पांचवा चिन्ह Zephaniah 3:9. सपन्या 3:9 इस तरह से कहता है, For I will then restore pure speech to the peoples, so that all of them may call on my name and serve him with single उस purpose. समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। Sign number 5. ये है पांचवा चिन्ह, Revival of biblical Hebrew language. ये है बाइबल की इब्रानी भाषा को फिर से जीवित करना। The Lord prophesied प्रभु ने भविष्यवाणी की थी, for all of them to call my name and serve me with a single purpose. वे सब यहोवा से प्रार्थना करेंगे और एक मन से कंधे से कंधा मिलाकर उसकी सेवा करेंगे। For that I will restore pure speech to the people. और इसके लिए मैं लोगों में शुद्ध भाषा उत्पन्न करूंगा। Listen, गौर से सुनिए, when the Jewish people were scattered around the world, जब यहूदी लोग पूरे संसार में तितर बितर हो गए, the one thing they lost was their language. एक बात जो वो खो चुके थे वो थी उनकी भाषा। They stopped using that language Hebrew. वो इब्रानी भाषा का उपयोग करना बंद कर चुके थे। That is why in the day of Pentecost, और इसीलिए पेंटिकोस्ट के दिन the Jewish people who came from all the countries, ये यहूदी लोग जो कि सारे अलग अलग देशों से आए थे, when they heard these believers speaking in tongues, जब उन्होंने इन विश्वासियों को अन्य अन्य भाषा में बोलते हुए सुना, they said, we are hearing them speaking in our language. उन्होंने कहा कि हम लोग तो इन्हें हमारी भाषा बोलते हुए सुन रहे हैं। What is that? ये क्या है? They were all Jewish people, वो सब यहूदी लोग but थे, they were all scattered. लेकिन वो तितर बितर हो गए थे। Their language of Hebrew was lost. उनकी भाषा जो इब्रानी भाषा थी वो मानो खो चुकी थी। So they began to learn the languages wherever they were scattered. और वो जहां जहां गए वहां पर की भाषा सीखने लगे। People who went to Germany, they mixed German and Hebrew and invented a language called Yiddish. उस समय जो लोग जर्मनी में गए थे उन्होंने जर्मनी और इब्रानी भाषा को मिलाकर इडिश नई भाषा बनवा ली। The Jewish people who migrated to Mediterranean, they created a language called Ladino. उस समय भूमध्य सागर के आसपास के देशों में जो यहूदी गए थे उन्होंने एक नई भाषा बनवाई जिसका नाम था लैडिमो। It was a mix of Hebrew and Spanish. ये तो इब्रानी और स्पेनिश दोनों भाषा को मिलाकर बनाया गया था। But the Lord had prophesied लेकिन प्रभु ने भविष्यवाणी की in the last days, कि अंतिम दिनों में I will cleanse their tongue. मैं उनकी भाषा को शुद्ध करूंगा। I will restore pure speech. मैं तो शुद्ध भाषा उनसे बुलवाऊंगा। Very recently, बिल्कुल हाल ही में, about say 80 years ago, कहिए 80 साल पहले, there was a Jewish man who was living in Russia. एक यहूदी आदमी रशिया में रहा करते थे। He got inspired to go back to the roots of the Hebrew language. उन्हें प्रोत्साहन मिली कि वो इब्रानी भाषा की जो मुख्य जड़ हैं उन सारी बातों में वो वहां पर चले जाएं। He began to learn it. वो उसे सीखने लग गए। He taught it to his wife and his children. उन्होंने इसे अपनी पत्नी और अपने बच्चों को सिखाया। And he made a strict rule that inside the house they should not speak any other language but Hebrew. और उन्होंने ये एक नियम बनाया कि अपने घर के अंदर वो कोई और भाषा नहीं बोलेंगे लेकिन केवल इब्रानी भाषा में ही बातें करेंगे। He came to Israel. वो इस्राएल में आए। He began to teach Hebrew to the people. और वो इब्रानी भाषा लोगों को सिखाने लगे। People did not have hope on him. लोग उनसे कोई आशा तो नहीं कर रहे थे। Why are you teaching that old language? तुम ये पुरानी भाषा क्यों सिखा रहे हो? But he was so adamant. और वो इस बात में बिल्कुल डटे रहे। And he began to write a dictionary in Hebrew. और वो इब्रानी भाषा में डिक्शनरी लिखने लग गए। Very soon, और बहुत ही जल्दी, in the last 40 years, पिछले 40 साल में, a language that was forgotten for 2000 years ऐसी भाषा जिसे लगभग 2000 साल तक भुला दिया गया था, has become the official national language of Israel. वो तो इस्राएल की ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज यानी राष्ट्रभाषा Hallelujah. बन गई। हालेलुया। They did not use that language for 2000 years. उन्होंने 2000 साल तक इस भाषा का उपयोग नहीं किया था। It was mixed with other things and they did not know real Hebrew. ये तो दूसरी भाषाओं में मिल चुकी थी और वो असली इब्रानी भाषा को नहीं जानते थे। But today if you go to Israel, लेकिन अगर आज आप इस्राएल में जाते हैं in all the signboards, तो वहां जितने भी साइन बोर्ड्स हैं,
You will see 3 languages. वहां पर 3 भाषाओं को आप देखेंगे। First one Hebrew, उसमें पहली है इब्रानी, second one Arabic, और दूसरी है अरेबिक, third is English. और तीसरी है इंग्लिश। And all the Jewish children, they know Hebrew. और सारे यहूदी बच्चे इब्रानी जानते हैं। Do you know what Hebrew? आप जानते हैं कौन सी इब्रानी भाषा? The Hebrew that Moses used 4,000 years ago. ये तो वो इब्रानी भाषा है जो 4000 साल पहले मूसा ने उपयोग की थी। If you look at our own Tamil Bible, अगर आप अपनी तमिल बाइबल को यहाँ पर देखें, the Bible that Ziegenbalg translated about 100 years ago is a different Tamil. You cannot read that. जीगन बाल्क ने जो 100 साल पहले तमिल भाषा में अनुवाद किया था वो अलग है, आप उसे नहीं पढ़ सकते हैं। If you read that, you cannot read. अगर आप उसे पढ़ना चाहे तो भी नहीं पढ़ पाएंगे। But if you go to Hebrew, लेकिन इब्रानी भाषा को अगर देखें, a small Israeli child, a Jewish child, can read the text of Moses as it was written 4,000 years ago. एक छोटे से छोटा भी इस्राएली बच्चा मूसा ने लिखे उन वचनों को बिल्कुल वैसे ही पढ़ सकता है जैसे उस समय मूसा ने लिखा था। बिल्कुल उसी भाषा का भी उपयोग किया जा रहा है। This is nothing but a miracle. ये और कुछ नहीं लेकिन केवल एक चमत्कार है। Hallelujah. हालेलुया। The revival of biblical Hebrew. बाइबल की जो इब्रानी भाषा है उसके अंदर क्रांति लाई गई, उसे फिर से लाया गया है। The 5th sign of Israel. ये तो इस्राएल का 5वां चिन्ह है। Number 6. नंबर 6, The 6th sign is the resurgence of the Israeli military. छठा चिन्ह ये है कि इस्राएली सेना फिर से उभारी गई। Zechariah 12:6. जकरिया अध्याय 12 वचन 6। On the day I will make the leaders of Judah like a fire pot in a woodpile, like a flaming torch among sheaves. They will consume all the people around them on the right and the left, while Jerusalem continues to be inhabited on its site in Jerusalem. उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसे लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी या पूले में जलती हुई मशाल होती है, अर्थात वे दाहिने बाएं चारों ओर के सब लोगों को भस्म कर डालेंगे और यरूशलेम अब जहां बसी है वही बसी रहेगी, यानी यरूशलेम में ही। This is a prophecy that says, in the last days, a country which is so young will have so much of fire power. ये एक भविष्यवाणी है जो ये कहती है कि एक ऐसा देश जो अभी हाल ही में बना है उनके पास में आग की इतनी ज्यादा सामर्थ होगी। The Lord says they will be like a fire pot, they will be like a flaming torch. बाइबल कहती है कि वो आग भरी अंगीठी या पूले में जलती हुई मशाल के जैसे होगी। Right and left, they will consume anyone who comes near them. दाहिने बाएं जो भी उनके पास में आए सबको वो भस्म कर देंगी। Do you know, dear brothers and sisters, this prophecy is actually fulfilled and fulfilling today. क्या मेरे भाइयों और बहनों आप ये जानते हैं कि ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है और आज भी पूरी हो रही है? Do you know, among the strongest and the most fierce armies in the world, of the top, one of them is Israel. आप जानते हैं कि पूरे संसार में जो सबसे बड़ी सेना या सबसे मजबूत सेना जो है उनमें इस्राएल की सेना सबसे ऊपर में है। For a people who are less than 1 crore, ऐसे लोग जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से भी कम है, there are 30 lakhs in the military. उनमें से 30 लाख लोग उनकी फौज में हैं, उनकी सेना में हैं। They have 4,000 tanks, 30 लाख लोगों की फौज है और 4000 टैंक्स हैं, 10,000 armored vehicles, 10,000 आर्म्ड व्हीकल हैं, हथियारबंद गाड़ियां हैं, 700 warplanes, और 700 युद्ध के हवाई जहाज हैं, 100 ships, warships. और 100 युद्ध के जहाज हैं जो पानी के जहाज हैं। They are the strongest army in the entire world. वो पूरे संसार में सबसे बलवान मानी जाने वाली सेना है। You can hear of ISIS attack here, there, America, Sri Lanka, everywhere you can hear of ISIS attack, but not in Israel. आप अमेरिका में, श्रीलंका में, यहाँ वहाँ ISIS के अटैक सुन सकते हैं, लेकिन इसराइल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। But not in Israel. लेकिन इसराइल में अब तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई। Scared of these people. वो लोग तो सच में इस्राएली सेना से डरते हैं। Even today, India is trying to buy weapons from Israel. यहाँ तक कि आज भारत इस्राएल से हथियार खरीदना चाहता है। It is just 70 years old. बस ये देश को बनकर लगभग 70 साल ही हुए हैं। It's so small group. ये एक छोटा सा समूह है, So much of power.
लेकिन इनके पास इतनी सामर्थ है। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, बाइबल ये कहती है, if you read that verse, it's very, very interesting. अगर आप इस वचन को पढ़े तो ये बहुत ही दिलचस्प है। They say they will be like a fire, ये कहता है कि वो तो बिल्कुल आग के जैसे हो जाएंगे, and anyone who touches them will be burnt. और जो भी उन्हें छुएगा वो जल जाएगा, वो भस्म हो जाएगा। If you look at the countries that touched Israel, अगर आप उन देशों को देखें जिन्होंने इसराइल को छूने की कोशिश की थी, for example, Iraq, उदाहरण के लिए इराक को देखिए, turned into desolation. जो कि पूरी तरह से उजाड़ दिया गया है, वीरान हो चुका है। See, all the countries, सारे देश their देखिए, power is so huge. उनकी सामर्थ तो इतनी ज्यादा है। These are things you see in today's world. ये ऐसी बातें हैं जिसे आज के संसार में आप देख सकते हैं। Do you know, क्या आप जानते हैं, the most hated country in the world is Israel. पूरे संसार में सबसे ज्यादा जिस देश से नफरत की गई है वो तो इसराइल है। Country with the maximum enemies is Israel. एक ऐसा देश जिसके सबसे ज्यादा शत्रु हैं वो तो इसराइल है। But लेकिन there is only one airline in the world, which is El Al, the official national airline of Israel, which has never been hijacked even once. पूरे संसार में केवल एक ही ऐसी एयरलाइन है जिसका नाम है एल आल, जो कि इसराइल की ऑफिशियल एयरलाइन है, और इसके हवाई जहाज को कभी भी अब तक हाईजैक नहीं किया जा सका है। They say you cannot hijack an Israelite plane. ये कहते हैं कि आप इसराइली प्लेन को, हवाई जहाज को कभी भी हाईजैक नहीं कर सकते हैं। They say in El Al, the Israelite international airline, ये एल आल जो कि इसराइली इंटरनेशनल एयरलाइंस है, in every plane there are at least 2 commandos with guns. हर एक हवाई जहाज में दो बंदूकधारी कमांडो हैं। They will be like passengers. वो पैसेंजर के जैसे होते हैं। If there is one terrorist rising up from his seat, अगर एक भी आतंकवादी अगर अपनी सीट से उठकर खड़ा भी होता है, they within 10 seconds they will be smashed. तो बस 10 सेकंड के अंदर ही उन्हें मार दिया जाता है। Just in case they enter into the cockpit of the pilot. कहिए कि वो पायलट के कॉकपिट में चले जाते हैं, They say the pilot on his head has guns on all sides. यहां तक कि कहा जाता है कि पायलट के सिर के ऊपर हर तरफ बंदूकें लगी होती हैं। Just one press of the button, बस एक बटन दबाते ही he is finished. जो उसके भीतर आएगा वो खत्म हो जाएगा। The Lord said, you will be like a fire pot. परमेश्वर ने कहा कि तुम आग की अंगीठी के जैसे होगे। இதை நம்ப முடியுதா? இளமையான நாடுங்க உலகத்தை பயமுறுத்துது. पूरा संसार उनसे डरता है। இது ஒரு அடையாளம். அத்திமரம் துளிர் விடுகிறது. Hallelujah. हालेलुया। The fig tree is blossoming. ये अंजीर का पेड़ फलवंत होते जा रहा है। 7th one, 7वां पॉइंट, Zechariah 12:3. जकरिया अध्याय 12 वचन 3। On the day I will make Jerusalem a heavy stone for all people. All who try to lift it will injure themselves severely when all the nations of the earth will gather against her. उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होगी, तब मैं उनको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाए वे बहुत ही घायल होंगे। 7th sign, ये 7वां चिन्ह है। refocus of world politics on Israel. इसराइल के ऊपर पूरे संसार की राजनीति गौर करने लगेगी। You see the news today. आज आप खबरों में ही देख लीजिए, If there is one news, one country that gathers the attention of the entire world, it is Israel. अगर एक ऐसा देश है जो पूरे संसार के वहां पर ध्यान को आकर्षित करता है खबरों के बारे में, तो वो है इसराइल। Today, like no other country, officially many countries have declared the annihilation and the destruction of the nation of Israel. आज देखा जाए तो बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने ऑफिशियली घोषणा की है कि इस्राएल देश को नाश किया जाए। Iran publicly says we will remove Israel from the world map. और ईरान ने तो लोगों के सामने ये घोषणा कर दी है कि हम इस्राएल देश को संसार के नक्शे से मिटा देंगे। But they are getting destroyed. Israel is going strong. लेकिन वो नाश होते जा रहे हैं और इस्राएल तो और भी बलवान होते जा रहा है। Iraq's leader Saddam Hussein said in his lifetime he will destroy Israel and remove it from his map. इराक के लीडर सद्दाम हुसैन ने इस तरह से कहा कि अपने जीवन काल में वो इस्राएल को नाश करेंगे और उसे नक्शे पर से मिटा देंगे। Look at that verse. इस वचन को देखिए। All who try to lift it will injure themselves severely
when all the nations of the earth gather against her. जब संसार के सारे देश उसके विरुद्ध में उठ खड़े होंगे और जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। Saddam Hussein said he will destroy this nation and remove it from the map. सद्दाम हुसैन ने इस तरह से कहा कि वो इस देश को नाश कर देंगे और इसे पृथ्वी के नक्शे पर से मिटा देंगे। Look at his country today. आज आप उसी के देश को देख लीजिए। That man is already gone. वो तो मर चुके हैं And his country has become just dust and ashes. और उनका देश केवल धूल और मिट्टी ही बन गया है। Iran said, we will destroy. ईरान ने कहा कि हम इसे नाश कर देंगे। Look at that country today. आज उस देश को देखिए। With economic sanctions, the people are begging for food. अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो लोगों के लिए खाने की भुखमरी पड़ी है। Syria rose up against Israel. सीरिया इसराइल के विरुद्ध में उठ खड़ा हुआ था। They sent rockets into it. उन्होंने इसराइल के ऊपर में कई रॉकेट भेजे थे। What happened? फिर क्या हुआ? Today Syrians have become destroyed with their people running to all the countries begging for a place to stay. आज सीरिया के लोग अपने देश से बाकी सभी देशों में भाग गए हैं और उन देशों में शरणार्थी के रूप में रहने के लिए उनसे विनती कर रहे The हैं। Lord said, in the last days, Jerusalem will become like a heavy stone and people will not be able to bear it. प्रभु ने कहा कि अंतिम दिनों में यरूशलेम एक बहुत ही भारी पत्थर के जैसे हो जाएगा और कोई भी उसे उठा नहीं पाएगा। And the whole world will gather against it. और पूरा का पूरा संसार उसके विरुद्ध में इकट्ठा होगा। Today, European Union is against Israel. आज यूरोपियन यूनियन इसराइल के विरुद्ध में है। The Arab nations are against Israel. और जो अरब देश हैं वो भी इसराइल के विरुद्ध में ही हैं। Most of the countries are against it. ज्यादा से ज्यादा देश उसके विरुद्ध में ही हैं। Russia is against it. रशिया उसके विरुद्ध में है। But the Lord said, लेकिन प्रभु ने कहा है anyone who touches it will be destroyed. जो भी उसे छूने की कोशिश करेगा वो नाश हो जाएगा। A sign that the fig tree has blossomed. ये चिन्ह है कि वो अंजीर का पेड़ फलवंत हो रहा है। Listen, my brothers and sisters. मेरे भाइयों और बहनों गौर से सुनिए। Christian believers who lived 100 years ago did not see any of these signs. मसीह विश्वासी जो सैकड़ों साल पहले जी रहे थे उन्होंने इनमें से कोई भी चिन्ह नहीं देखा था। Because there was no country called Israel first of all. क्योंकि सबसे पहले इस्राएल नाम का कोई देश था ही नहीं। It was not in the map. वो तो संसार के नक्शे में भी नहीं था। But the Lord said, लेकिन प्रभु ने कहा the fig tree that I cursed जिस अंजीर के पेड़ को मैंने श्राप दिया था will blossom someday. वो एक न एक दिन फिर से फलवंत हो जाएगा। And when you see that, और प्रभु ने कहा जब तुम इसे होते हुए देखो remember तो तुम लोग स्मरण करना that God, the Lord Jesus Christ, has come to the door. कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो तो बिल्कुल द्वार के निकट आ पहुंचा है। Hallelujah. हालेलुया। I want to read that one verse, very important verse. मैं एक महत्वपूर्ण वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। Come back again to Matthew 24, आइए मत्ती अध्याय 24 में हम यहाँ पर वापस चलते हैं। verse 33 onwards. वचन 33 से आगे। When that branch will become tender and sprout, the Lord says, in the same way, when you see all these things, recognize He is near at the door. जब अंजीर के पेड़ की डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो जान लो कि वो निकट है वरन द्वार ही पर है। There is a next verse that is very terrifying. और अगला जो वचन है ये सच में बहुत डराने वाला वचन है। 34. वचन 34। I assure you, this generation will certainly not pass away until all these things take place. मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। What is the generation? ये पीढ़ी जो है ये क्या है? A generation that sees the blossoming of the fig tree. ये ऐसी पीढ़ी है जो अंजीर के पेड़ को फलवंत होते हुए देखती है। Bible scholars tell us बाइबल के विद्वान हमें ये बताते हैं the generation that was born in 1948 will be the last generation in this world. ये जो पीढ़ी जो 1948 में पैदा हुई है वो तो इस संसार की आखिरी पीढ़ी होने वाली है। They say they saw the blossoming of the fig tree. ये कहते हैं कि उन्होंने अंजीर के पेड़ को फलवंत होते हुए देखा है। Let's say they would live for 100 years. कहिए कि उनकी उम्र 100 साल तक होगी।
According to the scholars, you can calculate how many years is left. अगर आप विद्वान के अनुसार इनकी गिनती करें तो आप जानेंगे कि अब कितने साल बाकी हैं। Because Jesus said, the generation that will see these things, they will not pass away until all these things is finished. क्योंकि यीशु ने कहा कि जिस पीढ़ी ने ये सब कुछ देखा है, ये सब कुछ पूरा होने तक वो नाश नहीं होगी। The Lord Jesus Christ has come to the very door. प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल द्वार के निकट आप पहुंचे हैं। I told you in the beginning, मैंने शुरू में ही आपसे ये कहा था, we have questions. How will the coming of the Lord be? हम ये सवाल पूछते हैं कि प्रभु का आगमन कैसा होगा, प्रभु का आगमन कैसे होगा। Jesus said, like the days of Noah, it will be. यीशु ने कहा कि ये तो बिल्कुल नूह के दिनों के जैसे होगा। How will it be? ये कैसे होगा? It will come suddenly, ये तो अचानक आएगा, but not for the believers. लेकिन विश्वासियों के लिए नहीं, Because for Noah it was not sudden. क्योंकि नूह के लिए ये अचानक नहीं था। He was well prepared. वो तो इसके लिए पहले से तैयार था, He was already warned. उसको पहले से ही चेतावनी दे दी गई थी He already went into the ark. और वो पहले से ही जहाज में चला गया था। The world, it was sudden. लेकिन संसार के लिए ये सब कुछ अचानक हुआ। How will this happen? What will happen? ये कैसे होगा, क्या होगा? I said it will be a separation. और यहाँ पर ये कहता है कि अलग किया जाना होगा। For the world, our disappearance will be a shock. संसार के सामने हमारा अचानक गायब हो जाना चौंकाने वाली बात होगी। But for the children of God, separation is a part of life. लेकिन परमेश्वर की संतानों के लिए इस तरह से अलग किया जाना जिंदगी का एक भाग है। Separated from the world. संसार से अलग किए गए। Hallelujah. हालेलुया। நாம் உலகத்தில் இருந்தாலும் உலகத்திற்குரியவர்கள், we are not of this world. हम इस संसार के नहीं हैं। The third one, तीसरी बात, I said, when will this happen? मैंने कहा कि ये कब होगा। For the world, Jesus will be coming like a thief. संसार के लिए यीशु एक चोर के जैसे आएंगे, Because they are still living in darkness. क्योंकि वो तो अभी भी अंधकार में रह रहे हैं। But for us children of God, लेकिन हम परमेश्वर के संतानों के He is लिए not going to come like a thief. वो चोर के जैसे नहीं आएंगे, He is going to come as our bridegroom. वो तो हमारे दूल्हे के जैसे आएंगे। Hallelujah. हालेलुया। We are waiting for Him. हम उसका इंतजार कर रहे हैं। He has already given all the signs. प्रभु ने हमें सारे चिन्ह दे दिए हैं। Today we talked about the first sign. There are still 6 more. आज हमने केवल पहले चिन्ह के बारे में चर्चा की है और भी 6 चिन्ह बाकी हैं। Every prophecy, word by word, is happening before the very eyes in our own generation. हर एक भविष्यवाणी एक एक शब्द के साथ में हमारी ही पीढ़ी की आंखों के सामने पूरी होती जा रही है। It is in our hands. अब ये हमारे हाथों में है। The Bible says, बाइबल कहती है, do not sleep, but be vigilant. तुम सो नहीं लेकिन सचेत रहो। Hallelujah. हालेलुया। The Lord is coming. प्रभु आ रहे हैं। I want to meet you, Jesus. प्रभु यीशु, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। I don't want to be left behind. मैं पीछे छोड़ दिया जाना नहीं चाहता हूँ। Every single day, हर एक दिन I want to be prepared. मैं तैयार रहना चाहता हूँ, Because Jesus is coming. क्योंकि यीशु वापस आ रहे हैं। He's coming soon. प्रभु यीशु जल्दी आ रहे हैं। कितने பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने பேர் சந்திக்க ஆயத்தப்படணும்னு कितने நினைக்கிறீங்க? लोग इसके लिए तैयार हैं? प्यारे दर्शकों, हम विश्वास करते हैं कि इस आराधना के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। आने वाले दिनों में यदि आप हमारी आराधना सभाओं को देखना चाहें तो आप ACA आवरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कार्यक्रम के द्वारा जो आशीषें आपने प्राप्त की हैं उन्हें हमारे साथ शेयर करें। अपने अनुभवों को स्पष्ट पता एवं फ़ोन नंबर सहित acaavadi@gmail.com नमक ईमेल एड्रेस में भेजें। अपनी प्रार्थना निवेदनों को हमारे साथ शेयर करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9380217774 तथा 9382217774। परमेश्वर आपको आशीषित करे।